जब हम किसी ऊंची इमारत या चमचमाते टॉवर को देखते हैं तो हमें लगता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग ने चमत्कार कर दिखाया है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, बहुत पीछे, तो आपको ऐसी इमारतें मिलेंगी जो न सिर्फ आज भी खड़ी हैं, बल्कि हजारों साल पहले के इंसानी कौशल, सोच और विश्वास की जीती जागती मिसाल हैं। ये हैं दुनिया की सबसे पुरानी इमारतें, समय की परतों में छिपे ऐसे चमत्कार जो आज भी रहस्य बनकर हमारे सामने खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोबेकली तेपे की। यह स्थल तुर्की में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ढांचा माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 11,000 साल की बताई जाती है, यानी यह पिरामिडों से भी लगभग 6,000 साल पुराना है। पत्थर की बड़ी बड़ी गोल संरचनाएं जिनमें जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं, आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर उस समय के लोग इतने उन्नत निर्माण कैसे कर पाए। अब आते हैं मिस्र के पिरामिडों पर, खासतौर पर गीजा का ग्रेट पिरामिड। यह 400-500 साल पुराना है और आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। यह न सिर्फ एक मकबरा था, बल्कि एक खगोलीय चमत्कार भी। इसकी बनावट इतनी सटीक है कि यह उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल सही उन्मुख है। इसमें प्रयोग हुए पत्थर इतने भारी हैं कि उन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखा गया, इसका रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इंग्लैंड का स्टोनहेंज भी एक बेहद रहस्यमयी इमारत है। यह लगभग 5,000 साल पुराना है और इसमें विशाल पत्थर के टुकड़े एक गोलाकार आकार में खड़े किए गए हैं। माना जाता है कि यह एक खगोलीय वेधशाला रही होगी, जहां से सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक किया जाता था। लेकिन इन पत्थरों को इतनी दूर से लाना और खड़ा करना उस समय के लोगों के लिए कैसे संभव हुआ, ये अब भी एक रहस्य है। माल्टा के मेगालिथिक मंदिर दुनिया की सबसे पुरानी फ्री स्टैंडिंग इमारतों में से हैं। ये मंदिर 300-2800 ईसा पूर्व के हैं और इनकी बनावट इतनी जटिल है कि ये आधुनिक आर्किटेक्ट्स के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। इन मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां और विशेष अनुष्ठानों के चिन्ह मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि तब की सभ्यता धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध थी। भारत की बात करें तो मेहरगढ़, अब पाकिस्तान में, और कालीबंगा जैसे स्थलों पर मिले घरों के अवशेष लगभग 6,000 साल पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो शहर मिले, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उनमें पक्की ईंटों से बने घर, नालियों का अद्भुत नेटवर्क और भव्य स्नानागार मिले हैं। ये इमारतें दिखाती हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी प्राचीन समय में उच्च स्तर की वास्तुकला मौजूद थी। पेरू का चाविन दे हुआंतर और काराल जैसे स्थल भी हजारों साल पुराने हैं। वहां की इमारतें पत्थरों को जोड़कर बिना किसी सीमेंट या गोंद के बनाई गई थीं और आज भी समय और भूकंप को झेल रही हैं। इन स्थलों पर मिले चित्र और नक्काशी ये बताती हैं कि वहां की संस्कृति में कला और आध्यात्म दोनों का मेल था। इन सब से हटकर कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो धरती के नीचे मिली हैं, जैसे तुर्की का डेरिंकुयू अंडरग्राउंड सिटी। यह एक पूरी की पूरी भूमिगत बस्ती है जहां हजारों लोग रह सकते थे और जिसमें वेंटिलेशन, पानी की टंकियां और सुरक्षा के लिए दरवाजे बनाए गए थे। यह दिखाता है कि उस समय के लोग न सिर्फ वास्तुशिल्प में कुशल थे, बल्कि रणनीतिक रूप से भी सोचते थे। इन प्राचीन इमारतों का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इनमें से कई बिना मशीनों, क्रेन या आधुनिक औजारों के बनाई गई। ये इंसान के जज्बे, सामूहिक मेहनत और प्रकृति की समझ का अद्भुत प्रमाण है। ये इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये समय के साक्षी हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कहां से आए हैं, हमारे पूर्वज क्या सोचते थे और कैसे उन्होंने अपने समय की सीमाओं के बावजूद असंभव को संभव कर दिखाया। और शायद इसीलिए जब हम इन प्राचीन इमारतों को देखते हैं तो सिर्फ अतीत नहीं, इंसान की अटूट इच्छा शक्ति भी महसूस करते हैं। क्योंकि जब कोई चीज हजारों साल तक समय, मौसम और विनाश के बावजूद खड़ी रहती है, तो वह सिर्फ इमारत नहीं, इतिहास बन जाती है।